Hello friends, I hope you are doing well, studying well. Let's come to the point. Friends, आप लोगों ने उस दिन हम लोगों ने चेंज द वॉइस का पार्ट 1 देख लिया है। उसमें आप लोगों को बेसिक आइडिया दे दिया था मैंने कि चेंज द वॉइस के टाइप कौन कौन से हैं। टोटल 10 टाइप्स हमने देख लिए उस दिन, मतलब थोड़ा सा उनका नाम देख लिया, सिर्फ उनको पहचानने का हिंट हमने देख लिया था। उसके बाद में हम लोगों ने चेंज द वॉइस का फर्स्ट टाइप था वो सिंपल टाइप, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा किसी ने मिस किया होगा तो लेक्चर आप देख सकते हो पार्ट 1 चेंज द वॉइस का, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड पार्ट ऑफ द चेंज द वॉइस लेक्चर। फ्रेंड्स, चेंज द वॉइस का सेकंड टाइप जो है दैट इज कंटिन्यूअस टाइप, ओके। तो कंटिन्यूअस टाइप सर कैसे पहचानेंगे आप लोग? तो देखो, कंटिन्यूअस टाइप में जब कभी भी आप किसी सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर देखते हो, एम इज आर वॉज वर और आगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म, तो अब वो होता है कंटिन्यूअस टाइप, ठीक है। आई रिपीट वन सेकेंड, उस दिन में कहा था मैंने कि ये टाइप्स, ये जो डिवीजन किया हुआ है मैंने किया हुआ है अपने हिसाब से, ठीक है। सो यू नॉट नेसेसरी कि ये किसी और से मैच होगा, बस ये अपने स्टडी के लिए ईजी पढ़ना चीज़ के लिए मैंने किया हुआ है, ओके। सो यू कैन गो अकॉर्डिंग टू दिस। तो कंटिन्यूअस टाइप कैसे पहचानेंगे हम लोग? उसमें एम इज आर वॉज वर होगा और आगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होगा, दैट इज कंटिन्यूअस टाइप, ओके। तो उसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी देखो ये फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप बोलोगे, कुछ लोग कहेंगे जो नए नए लेक्चर देख रहे हैं कि सर ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप लोग को उसी मैंने आइडिया बताया था फर्स्ट लेक्चर में इसके कि ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए 2 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे आपको, किसे और क्या, वुम एंड वॉट। ये पूछने के बाद जो जवाब होगा वो होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो अब देखो, दे आर मेकिंग अ प्लान, वो लोग एक प्लान बना रहे हैं, वो लोग एक योजना बना रहे हैं, एक तरकीब बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसका चेंज देखो कैसे बनेगा, दे आर मेकिंग अ प्लान, चेंज इसका ये 10 में से कितना टाइप है? सेकंड टाइप। कौन सा वाला? कंटिन्यूअस। कैसे पहचाना? एम इज आर वॉज वर में से क्या आ गया है? आर। उसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म मेकिंग, मतलब ये कंटिन्यूअस टाइप है, ठीक है। अब तो इसका आंसर का फॉर्मूला क्या है इसका? पहले ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट दे आर मेकिंग अ प्लान, ऑब्जेक्ट किसे बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? अ प्लान। तो प्लान ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, अ प्लान। फिर बाद में आगे बढ़ेंगे, अब एम इज आर लिखूँ कि वॉज वर लिखूँ? तो देखो क्वेश्चन कौन से टेंस में है दोस्तों। टेंस पहचानने के लिए, टेंस बदलने के लिए अगर कोई कहेगा तो याद रखो, सेंटेंस में एक चीज़ ऐसी होती है जो आपको टेंस पहचानने के लिए, टेंस बदलने के लिए हेल्प करती है, और वो होता है हेल्पिंग वर्ब। यूजुअली हेल्पिंग वर्ब जो है वो आप लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। अगर जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तब आप देखेंगे मेन वर्ब, ओके। सेंटेंस में हेल्पिंग बताएगा आपको कि वो सेंटेंस कौन सा टेंस में है, और जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तब आपको दिखाना पड़ेगा मेन वर्ब। मेन वर्ब विल टेल यू कि वो टेंस कौन सा है करके, ठीक है। तो फिर देखो अभी यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिख दिया इसका, अ प्लान। अब प्रेजेंट टेंस लिखूँ एम इज आर, कि पास्ट टेंस लिखूँ वॉज वेयर। तो देखो क्वेश्चन कौन से टेंस में है? आर लिखा हुआ है, मतलब प्रेजेंट टेंस में है, तो फिर आपको इसमें से ही लिखना होगा। तो इसमें से देखो क्या आएगा, अ प्लान एम, अ प्लान इज, यस अ प्लान इज, ओके। आर कब आता? जब यू, वी, दे और प्लूरल, मतलब एक से ज़्यादा, उस समय आर आता। एम कब आता? जब यहाँ पर आय होता तो यहाँ पे एम आता, मतलब ये भी चांसेस चला गया, बच गया इज, तो यहाँ पर इज आ जाएगा, अ प्लान इज। बाद में क्या आएगा? बीइंग, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड, ठीक है। देखो ना, फर्स्ट फॉर्म है इसका मेक, सेकंड फॉर्म है मेड, थर्ड फॉर्म भी है मेड। तो अ प्लान इज बीइंग मेड। फिर बाद में फॉर्मूला क्या बोल रहा है? बाय लिखो, बाय लिख दिया। फिर फॉर्मूला क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट कौन है? दे, बट दे विल बिकम देम, दे का फॉर्म चेंज हो जाएगा, वो देम बन जाएगा, ठीक है। हमने देखा था ऊपर किस तरह से आई का मी बनता है, ही का हिम बनता है, शी का हर बनता है, वी का अस बनता है, दे का दे बनता है, ठीक है। उस हिसाब से आपको फॉर्म उसका चेंज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या देखा अभी सेंटेंस, दे आर मेकिंग अ प्लान,
चेंज द वॉइस का सेकंड टाइप है क्योंकि इसमें एम इज आर वॉज वर में से आर आ गया है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ गया। कंटिन्यूस टाइप पहचान लिया, फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया, ये उसका आंसर बन गया। इसका हिंदी मीनिंग होगा दे आर मेकिंग अ प्लान, वो लोग प्लान बना रहे हैं। अ प्लान इज बीइंग मेड बाय देम, एक प्लान उनके द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, उसका मीनिंग ऐसा हो जाएगा उसका आंसर। अब ये देखो, ही वॉज वॉचिंग द एपिसोड ऑफ झलक दिखला जा। ओके, देखते हैं ना आप लोग, ठीक है। तो वह झलक दिखला जा का एपिसोड देख रहा था, ठीक है। तब यह टेंस कौन सा है? यह टेंस जो है यह टाइप है कंटिन्यूअस। कैसे बचाना आप लोगों ने? इसमें एम इज आर वॉज वर में से आ गया वॉज और आगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ गया वॉचिंग, मतलब ये पता चल गया आपको कि ये कंटिन्यूअस टाइप है। पहचान पाएंगे आप लोग अभी। इसका आंसर का फॉर्मूला देखो क्या है। इसका आंसर क्या बोल रहा है? आंसर कह रहा है पहले भाई ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट कौन है? किसे और क्या, वूम एंड वॉट। तो वो लोग किसे देख रहे थे? क्या देख रहे थे? द एपिसोड ऑफ झलक दिखला जा। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, द एपिसोड ऑफ झलक दिखला जा। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट मिल गया आपको। उसके बाद में एम इज आर लिखो कि वॉज वर लिखो। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन पास्ट टेंस में है, वॉज है, तो हमको इस पर से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर? द एपिसोड ऑफ झलक दिखला जा वॉज की वर। देखो सिंगुलर है ना यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर वॉज आएगा। अगर यहाँ पर यू वी दे तो फिर प्लूरल होता ना, अनेक वचन, तब यहाँ पर वर आता। सिंस इट इज सिंगुलर यहाँ पर वॉज आएगा। ठीक है, इनमें से वॉज आ गया यहाँ पर। फिर देखो बीइंग आएगा यहाँ पर, बीइंग। फिर बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉच्ड। फिर बाद में बाय, सब्जेक्ट है ही विल बिकम हिम। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर बन गया। ठीक है, यहाँ पर वॉज वर के बीच में कॉमा लगाया नहीं है, पीडीएफ सेंड करेंगे तो उसमें कॉमा आपको लगा के मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे फ्रेंड्स। चेंज द वॉइस का हम कंटिन्यूअस टाइप देख रहे हैं। उसका अगला एग्जाम्पल है आई एम कुकिंग फूड फॉर द पुअर पीपल। मैं खाना बना रहा हूँ गरीब लोगों के लिए। चेंज द वॉइस का ये सेंटेंस जो ये चेंज द वॉइस के 10 में से कितवा टाइप है? सेकंड टाइप है। कौन सा वाला? कंटिन्यूअस टाइप। हाउ डिड यू गेस बाबू? सर इसमें से देखो ना, यहाँ पर इज आ गया है, ओके, सॉरी एम आ गया है, ओके। फिर बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म है कुकिंग, मतलब ये कंटिन्यूअस टाइप है, ओके। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कह रहा है पहले ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या बना रहा हूँ मैं? फूड, फूड। ठीक है, उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा एम इज आर या तो फिर वॉज वर। क्वेश्चन कौन सा टेंस में है? एम, मतलब इसमें से लिखना पड़ेगा आप लोगों को। तो मैं क्या लिखूँ? फूड एम, फूड आर, फूड इज, यस फूड इज, ओके। आगे क्या लिखा हुआ है? बीइंग, बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा कुक्ड, फूड इज बीइंग कुक्ड। फिर बाद में बाय और बाद में सब्जेक्ट। कुछ तो एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है, मैंने आपको बताया था जब कभी भी एक्स्ट्रा पार्ट आपको लिखना होगा तो एक्स्ट्रा पार्ट आप लोग कहाँ पे लिखेंगे? हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आप लोग क्या लिखेंगे? फॉर द पुअर पीपल। जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा था ना इसमें, वो एक्स्ट्रा पार्ट हम लोग यहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लिख देंगे। ठीक है, फिर बाद में बाय मी, ओके। अब आगे जाएंगे हम लोग। तो ये था चेंज द वॉइस का कंटिन्यूअस टाइप, ओके। फर्स्ट टाइप देखा हम लोगों ने सिंपल टाइप, कैसे पहचानेंगे? नो हेल्पिंग वर्ब। सेकंड टाइम देखा हम लोगों ने कंटिन्यूअस टाइप, कैसे पहचानेंगे? स्ट्रक्चर कैसे होगा सेंटेंस का? एम इज आर वॉज वर होगा और आगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा, दैट इज कंटिन्यूअस टाइप। ठीक है, थर्ड टाइप है चेंज द वॉइस का परफेक्ट टाइप, ओके। तो परफेक्ट टाइप कैसे पहचानेंगे सर? ये रहा देखो आपके सामने सॉल्यूशन। जब कभी भी आप हैव, हैज, हैड में से कुछ तो एक देखोगे और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखोगे, दैट इज परफेक्ट टाइप, ओके। हैव, हैज, हैड और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट इज परफेक्ट टाइप। जैसे कि आई हैव रिटन अ लेटर, शी हैज गिवन द परमिशन, दे हैव बॉट अ न्यू कार। तो फिर ये जब से है क्या, ये सब ये परफेक्ट टाइप है। ठीक है, तो आप लोगों को पहचानने में आपको आइडिया आना चाहिए। दिस इज हिंट, हिंट सबका याद रखो, ओके। चलो इसका तो फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड में से कुछ तो एक, आगे बीन
फिर बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो फार्मूला जो लिखा हुआ है ना, यू विल हैव अ क्वेश्चन कि सर ये क्या मामला है, इन तीनों में से हम कौन सा वाला कब यूज़ करेंगे। आपका डाउट देखो यहाँ पे क्लियर हो गया। एंड यू विल कम अक्रॉस मेनी पीपल हु मेक दिस मिस्टेक। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये डिफरेंस पता नहीं है, क्या डिफरेंस है हैव हैज़ हैड में। तो देखो याद रखो, हैव हैज़ जो है ना दोनों प्रेजेंट टेंस के लिए है, और हैड अकेला भाई पास्ट टेंस के लिए है। जैसे ही आप क्वेश्चन में हैड देखते हो, आंख बंद करके हैड आंसर में लिख दो, क्योंकि पास्ट टेंस के लिए अकेला ही है हैड, ठीक है। क्वेश्चन में हैड आएगा तो आंसर में हैड आना ही आना है, लेकिन कंफ्यूजन इन दोनों में होता है, क्योंकि क्वेश्चन में हैव होगा ना तो कभी कभी आंसर में हैव भी आता है, कभी कभी हैज़ भी आता है, ज़रूरी नहीं हैव भी आएगा। वैसे क्वेश्चन में कभी कभी हैज़ होगा ना तो आंसर में कभी कभी हैज़ भी आएगा, हैव भी आएगा, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। तो आपकी ये दुविधा, ये समस्या दूर होगी ये देखकर। सर हैव कब आता है, हैज़ कब आता है, तो देखो हाँ, ये पूरे इंग्लिश के लिए रूल है ये, नॉट ओनली फॉर चेंज द वॉइस। हैव कब आता है, आई यू वी दे प्लूरल, और बहुवचन मतलब अनेक वचन, एक से ज़्यादा। बहुत सारे बच्चों को मीनिंग पता नहीं ना प्लूरल का मीनिंग क्या होता है, एक से ज़्यादा, तो उससे हम लोग यूज़ करेंगे हैव, ओके। और ही शी ईट किसी का नेम होगा, अजय पंकज मिहिर मनीष राहुल अजय दीपिका जो भी होगा नाम, तब उस समय, और थर्ड पर्सन होगा, जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, यहाँ पर सिंगुलर लिखूंगा मैं बाद में पीडीएफ में। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब सारे सिंगुलर वर्ड दुनिया के, सिर्फ आई और यू को छोड़कर। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब होता है, इट मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब होता है दुनिया के सारे सिंगुलर वर्ड्स सिवाय आई के और यू के, क्योंकि आई और यू दोनों सिंगुलर होने के बावजूद भी ये इसमें काउंट नहीं होंगे, क्योंकि आई जो ये फर्स्ट पर्सन है और यू सेकंड पर्सन है, तो इसके लिए इनको काउंट नहीं करना है, हम लोग को थर्ड पर्सन को काउंट करना है, ठीक है, सिंगुलर वर्ड में। तो ये सब जो है इनके टाइम पर आएगा हैज़। आई यू वी दे प्लूरल के आगे हैव, ही शी ईट किसी का नेम होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वहां पर आएगा हैज़, ओके। जैसे कि आई हैव 10 रुपीज बोलना है, यू हैव समथिंग ऑन योर शर्ट, वी हैव अ कैट, दे हैव अ कार, ठीक है, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। और हैज़ इन क्या कहेगा, ही हैज़ अ फीवर, शी हैज़ अ डॉग, ठीक है, इट हैज़ ओपनड नाउ, राहुल हैज़ गॉन टू पुणे, ठीक है, ऐसा होगा, दैट इज हैज़ आएगा। ये डिफरेंस है हैव हैज़ में, ओके। इज इट क्लियर सो फार? अब हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो मतलब आपको ये हैव हैज़ में डिफरेंस क्या है पता चल गया होगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग। दे हैव टेकन द परमिशन, ओके, उन्होंने परमिशन ले लिया है। फ्रेंड्स, सेंटेंस देखा आप लोगों ने। अब बताओ ये जो चेंज द वॉइस के 10 में से कितना टाइप है, ये थर्ड टाइप है। कौन सा वाला? परफेक्ट टाइप। कैसे पहचाना? इसमें हैव हैज़ हैड में से क्या आ गया है, हैव आ गया है, और आगे वो आपका थर्ड फॉर्म है टेकन। टेकन का थर्ड फॉर्म टेकन है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, टेक, सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन, आईएनजी फॉर्म टेकिंग, फोर्थ फॉर्म टेक्स, टेक टुक टेकन, टेकिंग और टेक्स, ठीक है। तो फिर इसमें हम लोगों ने देख लिया कि ये वो आपका थर्ड फॉर्म है, मतलब ये है परफेक्ट टाइप। फॉर्मूला क्या बोल रहा है आंसर का, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, वूम एंड व्हाट, किसे और क्या। उन्होंने क्या लिया है, परमिशन, तो फिर यहाँ पे परमिशन लिख लिया हम लोगों ने, द परमिशन। फॉर्मूला बोल रहा है इसमें से कुछ तो एक लिखो, क्वेश्चन में तो हैव है, कंफ्यूजन हो सकता है आंसर में। हैड होता तो टेंशन नहीं था कुछ भी, हैड देखा लिख दिया आंसर में, लेकिन हैव हैज में कंफ्यूजन है। तो देखो यहाँ पर माना क्वेश्चन में हैव है, जरूरी नहीं कि आंसर में हैव आएगा, हैज भी आ सकता है। तो रूल यहाँ पर लिखा हुआ है, जब कभी भी स्टार्टिंग में आई यू वी दे प्लूरल होगा तो ही हैव लिखो, लेकिन यहाँ पर तो स्टार्टिंग में द परमिशन लिखा हुआ है। इस लिस्ट में कहीं पर भी परमिशन नहीं है ना। इस लिस्ट में सिर्फ यही सारे वर्ड्स है, आई यू वी दे प्लूरल अनेक वचन, मतलब हैव नहीं आएगा, हैव का पत्ता कट। अब बचा क्या, हैज़। तो इसमें देखो द परमिशन है ना, तो ये नॉन लिविंग चीज़ है, तो इट आ गया मतलब हैज़ आ गया, ठीक है।
मालूम पड़ा हैव कब आता, जब ये होते तब हैव आता, लेकिन यहाँ पर ये सारे में से द परमिशन नॉन लिविंग है तो इसमें हैज़ आ गया। ओके क्लियर। चलो द परमिशन हैज़ बीन, आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा टेकन, फिर बाद में बाय और आगे सब्जेक्ट देम, दे का बन जाएगा देम। ओके उन्होंने परमिशन ले लिया है, परमिशन उनके द्वारा लिया गया है। ठीक है, उन्होंने अनुमति ले ली है, अनुमति उनके द्वारा ली गई है। ओके हम आगे जाएंगे। सचिन हैड कंप्लीटेड द होमवर्क। हैड आ गया, इजी वाला काम। क्वेश्चन में हैड तो आंसर में हैड। ठीक है, सचिन हैड कंप्लीटेड द होमवर्क। चेंज द, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। चेंज द वॉइस का 10 में से कितना टाइप है, ये थर्ड टाइप है। कौन सा वाला, परफेक्ट वाला। कैसे पहचाना सर, इन तीनों में से क्या आ गया है, हैड आ गया है। वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, मतलब ये परफेक्ट टाइप है। इसका फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बीन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आई एम सॉरी इसका फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर सचिन हैड कंप्लीटेड द होमवर्क, फॉर्मूला बोल रहा है ऑब्जेक्ट लिखो, क्या क्या कंप्लीट किया सचिन ने, होमवर्क, तो द होमवर्क आ गया यहाँ पर। फिर बाद में इसमें से क्या आएगा, क्वेश्चन में हैड तो आंसर में भी हैड। फिर बाद में बीन लिखो, लिख दिया। वो आपका थर्ड फॉर्म लिखो, कंप्लीटेड। मैंने कहा था थर्ड फॉर्म पता नहीं होगा तो ईडी लगा दो, कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। फिर बाद में बाय, फिर सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट है सचिन, सचिन का सचिन ही आएगा। ठीक है, बदलेगा नहीं, जो बदलेगा मैंने ऊपर लिख के दिया आपको, आई का मी, ही का शी वगैरह। ओके, ही का हिम, शी का हर, ऐसा। चलो अब हम आगे जाएंगे। ओके, ये सेकंड एग्जाम्पल था। परफेक्ट का देखो थर्ड एग्जाम्पल, लता मंगेशकर हैज संग मेनी सॉन्ग्स। लता मंगेशकर ने बहुत सारे गाने गाए हैं। ठीक है, चेंज द वॉइस का 10 में से कितना टाइप है, ये थर्ड टाइप है। कौन सा वाला, परफेक्ट। कैसे पहचाना आप लोगों ने, सर हैव हैज हैड में से क्या आ गया है, हैज, और आगे वर्ब का क्या है, थर्ड फॉर्म संग। संग थर्ड फॉर्म है तो बोलो संग का फर्स्ट फॉर्म क्या है, सिंग। ये ऐसा है, सिंग, सैंग, संग। ओके, फोर्थ फॉर्म सिंगिंग। फोर्थ फॉर्म कैसे बनता है, फर्स्ट फॉर्म उठा लो, उसमें आईएनजी जोड़ दो, बन गया फोर्थ फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म सिंग था ना, तो सिंगिंग हो गया फोर्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म कैसे बनता है, फर्स्ट फॉर्म उठा लो, उसमें एस या ई एच जोड़ दो, बन गया फिफ्थ फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म सिंग था, यहाँ पे सिंग्स बन गया। ठीक है, ऐसा सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स। ओके, 5 फॉर्म देख लिया हम लोगों ने। तो फिर यहाँ पर सिंग का थर्ड फॉर्म है, मतलब ये है परफेक्ट टाइप। ओके, हैव हैज हैड में से हैज आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म संग आ गया। ओके, चलो अभी आंसर का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट, लता मंगेशकर ने किसे गाया है, क्या गाया है, मेनी सॉन्ग्स, तो मेनी सॉन्ग्स लिख दिया हम लोगों ने ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बोल रहा है, इसमें से कुछ तो एक लिखो। तो क्वेश्चन में तो हैज़ है, कन्फ्यूजन हो सकता है आंसर में, लेकिन रूल हमारे पास में है क्या, जब आई यू वी दे प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा होगा सब्जेक्ट में, तो फिर आप वहाँ पर हैव लिखेंगे। तो देखो ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, मेनी सॉन्ग्स है ना, मतलब एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तब क्या आएगा, हैव। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर हैज़ क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर लता मंगेशकर नाम है किसी का, नाम के टाइम पर तो हैज़ आना ही आना है। लेकिन यहाँ पर हमारे आंसर वाले सेंटेंस में मेनी सॉन्ग्स लिखा हुआ है, तो जो एक से ज़्यादा है, बहुत सारे गाने हैं ना, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, हैव, क्योंकि अनेक वचन के लिए, बहुवचन के लिए हैव है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। मेनी सॉन्ग्स, हैव, आगे लिखा हुआ है फॉर्मूले में बीन, फिर बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म संग, फिर बाद में बाय, फिर बाद में सब्जेक्ट क्या है, लता मंगेशकर। ठीक है, ये परफेक्ट टाइप की फ़ायदा हम लोग को ये होता है कि इसमें ना थर्ड फॉर्म जो है ना क्वेश्चन में दिया रहता है पहले से। देखो ना, टेकन टेकन, कंप्लीटेड कंप्लीटेड, संग संग, थर्ड फॉर्म में ना वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहता है ऑलरेडी परफेक्ट में, तो आपका वो काम थोड़ा आसान हो गया। ठीक है, चलो अब हो गया ये चेंज द वॉइस का थर्ड टाइप का। देखो फोर्थ एग्जाम्पल देखो, वी हैव बॉट अ न्यू टीवी।
ठीक है। फिर बाद में चेंज द वॉइस का 10 में से ये थर्ड टाइप है, कौन सा वाला? परफेक्ट। कैसे बचना आप लोगों ने? हैव हैज हैड में से हैड आ गया है, वो आपका थर्ड फॉर्म बॉट है, ठीक है, मतलब थर्ड टाइप है। फार्मूला के आंसर का पहले ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट कौन है? अ न्यू टीवी, अ न्यू टीवी, ठीक है। क्या ऑब्जेक्ट मिला हम लोग को? अ न्यू टीवी। फार्मूला बोल रहा है हैव हैज हैड में से कुछ तो एक लिखो, तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पर? यहाँ पर क्वेश्चन में तो हैव आ गया क्योंकि स्टार्टिंग में वी है ना, तो उन्होंने यहाँ पे हैव लिखा हुआ है, फिर हमारा आंसर तो ये है अ न्यू टीवी। अब अ न्यू टीवी के आगे क्या लिखूँ? हैव की हैज़, तो यहाँ पे हैज़ आएगा। यहाँ पे हैव कब आता? जब यहाँ पे स्टार्टिंग में आई, यू, वी, दे, प्लूरल, अनेक वचन, तब यहाँ पर हैव आता। लेकिन यहाँ पे तो अ न्यू टीवी है, कोई भी चीज़ वस्तु है, तो फिर यहाँ पर हैज़ आ गया, ठीक है। आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी आगे आएगा बीन। बीन लिख दिया हम लोग ने यहाँ पर। फिर बाद में बॉट, थर्ड फॉर्म लिख दिया। फिर बाद में बाय लिख दिया। फिर बाद में सब्जेक्ट क्या है? वी विल बिकम अस, ठीक है। आगे देखो, माई सिस्टर हैज इन्वाइटेड यू फॉर द पार्टी, मेरी बहन ने तुम्हें पार्टी के लिए बुलाया है, ठीक है। तो फिर ये चेंज द वॉइस का थर्ड टाइप है परफेक्ट। कैसे बचाना? हैव हैज हैड में से हैज आ गया, वो आपका थर्ड फॉर्म इन्वाइटेड आ गया। फार्मूला क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट क्या और किसे? मेरे सिस्टर ने क्या इन्वाइट किया है? किसे इन्वाइट किया है? तुम्हें, यू, ओके। फार्मूला क्या बोल रहा है बाद में? हैव हैज में से क्या लिखो? यहाँ पर यू है ना, देखो ना, देखो यू क्या आगे हैव आएगा, तो यहाँ फिर हैव, यू हैव। फिर बीन, थर्ड फॉर्म इन्वाइटेड। फिर बाद में सेंटेंस का एक्स्ट्रा पार्ट क्या है? फॉर द पार्टी, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, थर्ड फॉर्म के बाद लिख दिया मैंने कहा था ना यहाँ पर जो भी सेंटेंस में एक्स्ट्रा पार्ट होगा आप लोग उसको कहाँ पे लिखेंगे? हमेशा आप लोग उसको थर्ड फॉर्म के बाद लिखेंगे। तो फिर इसमें एक्स्ट्रा पार्ट क्या है सेंटेंस में? एक्स्ट्रा पार्ट है फॉर द पार्टी, जो हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म के बाद। फिर बाद में बाय और फिर बाद में सब्जेक्ट माई सिस्टर, ठीक है। फ्रेंड्स, हमने चेंज द वॉइस के 3 टाइप देख लिए। पहला था सिंपल, दूसरा था कंटिन्यूअस, थर्ड टाइप अभी देखा हमने परफेक्ट। चेंज द वॉइस का 4th टाइप है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी में मैंने कहा ना आप लोग को, ये 9 विलन होंगे और उनसे लड़ने के लिए कोई तो एक आगे हीरो होगा, कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो विल, वुड, शाल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इनमें से कुछ भी एक होगा और उसके आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगा आपको, तो समझ जाओ कि वो कौन सा टाइप है? हमारा ऑक्सिलरी टाइप है, ठीक है। तो उसका आंसर कैसे होगा? ये देखो उसका फॉर्मूला है, ऑब्जेक्ट लिखो, फिर ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब लिखो, बी लिखो, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाय एंड देन सब्जेक्ट, ओके। ये उसका फॉर्मूला है। वी हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, ठीक है, अंटिल दैट विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। आई विल टेक द लेक्चर, मैं लेक्चर लूँगा। चेंज द वॉइस का ये 10 में से 4th टाइप है अभी ये, ठीक है। 4th टाइप कौन सा है? ऑक्सिलरी। कैसे बचाना भाई? इनमें से कौन सा गुंडा आ गया? यहाँ पर विल आ गया है, ओके। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा आ गया है? टेक आ गया, मतलब ये ऑक्सिलरी टाइप है, ठीक है। प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा इसके बारे में, हाँ। तो फिर देखो अब ये हो गया। फिर बाद में आंसर का फॉर्मूला देखो क्या है, ऑब्जेक्ट लिखो, आई विल टेक द लेक्चर। ऑब्जेक्ट किसे लूँगा मैं? क्या लूँगा मैं? लेक्चर, द लेक्चर, ओके। फिर बाद में ऑक्सिलरी लिखो, हेल्पिंग वर्ब कौन सा क्वेश्चन में आया है? विल, वही लिख दो वैसे के वैसे। फिर बाद में क्या लिखना है? बी, ओके। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म टेक, टूक, टेकन, ठीक है। बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन था? आई क्या बन गया? मी। आई विल टेक द लेक्चर, मैं लेक्चर लूँगा, लेक्चर मेरे द्वारा लिया जाएगा, ओके। ये देखो, अविनाश कैन क्रॉस दिस लाइन, अविनाश ये लाइन क्रॉस कर सकता है। चेंज द वॉइस का 10 में से ये कौन सा कितवा टाइप है? 4th वाला। कौन सा वाला? ऑक्सिलरी। कैसे पहचाना बाबू आपने? सर इसमें इन 9 में से कौन सा वाला गुंडा आया है? कैन, यस। आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा वाला है? वर्ब इसके अंदर आया क्रॉस, मतलब ये क्या है? ये चेंज द वॉइस का 4th टाइप है ऑक्सिलरी। इसका फॉर्मूला क्या है आंसर का? ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस
वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें देखो अभी क्या है, पहले लिखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लाइन, फिर लिखो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, कौन सा इसके अंदर ऑक्सिलरी, कैन, फिर बाद में लिखो बी, ओके, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो, थर्ड फॉर्म क्या है वर्ब का, क्रॉस्ड, दिस लाइन कैन बी क्रॉस्ड, फिर बाद में क्या लिखना है, बाय और सब्जेक्ट, बाय कौन है, बाय लिखा, सब्जेक्ट कौन है, अविनाश, ठीक है, ये हो गया, अविनाश ये लाइन पार कर सकता है, आंसर, यह लाइन अविनाश के द्वारा पार की जा सकती है, ओके। कोई भी ग्रामर समझने के लिए समझो उस लैंग्वेज में जो आप लोग यूजुअली अपने घर पर यूज़ करते हो, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। तो फ्रेंड्स चेंज द वॉइस का ये था ऑक्सिलरी टाइप। अब हम देखेंगे चेंज द वॉइस के एक्टिव पार्ट में से पांचवा वाला टाइप, वो है इम्पेरेटिव, ठीक है। अब इम्पेरेटिव कैसे पहचानेंगे हम लोग सर, तो याद रखो इम्पेरेटिव मतलब कोई कमांड, कोई ऑर्डर, कोई रिक्वेस्ट, जैसे कि जब कभी भी आपके क्वेश्चन की शुरुआत किसी वर्ब से होती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है, तो फिर वो होता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। व्हेनेवर द क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो आपको वह सेंटेंस जो है वो इस फॉर्मूले से बनाना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला क्या बोल रहा है भाई, पहले लेट लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बी लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, सेंटेंस में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आएगा हम उसको थर्ड फॉर्म के बाद लिख देंगे, ठीक है। लेट अस सी नाउ, ओपन द डोर, फ्रेंड्स ओपन द डोर, यह चेंज द वॉइस का 10 में से कितना टाइप है, पांचवा, कौन सा, इम्पेरेटिव। कैसे पहचाना, हिंट दिया है देखो मैंने यहाँ पर, स्टार्ट्स विथ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, तो स्टार्टिंग किससे हो रहा है, ओपन से हो रहा है, मतलब ये है चेंज द वॉइस का इम्पेरेटिव टाइप। आंसर का फॉर्मूला क्या है, पहले लेट लिखो, लिख दिया, फिर ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट क्या खोल, दरवाजा खोल, द डोर, लेट द डोर, फिर बी लिखो, लिख दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो, ओपेंड, लेट द डोर बी ओपेंड, ठीक है। ये देखो, राइट योर नेम ऑन द पेपर, तुम्हारा नाम पेपर पर लिखो। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस भी पांचवा टाइप है, कौन सा वाला, इम्पेरेटिव। कैसे पहचाना, क्योंकि स्टार्टिंग वर्ब से हो रहा है। फॉर्मूला क्या है इसका, पहले लेट लिखो, लिख दिया, फिर ऑब्जेक्ट लिखो, क्या लिखो, तुम्हारा नाम, योर नेम, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, ठीक है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, एक्स्ट्रा क्या बचा हुआ है ना, ऑन द पेपर, ठीक है। आगे देखो, प्रेस द बटन, चेंज द वॉइस का 10 में से ये पांचवा टाइप, कौन सा वाला, इम्पेरेटिव। कैसे पहचाना, स्टार्टिंग वर्ब से हो रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। आंसर का फॉर्मूला क्या है, लेट लिखो, लेट लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या दबाओ, बटन दबाओ, द बटन, लेट द बटन, आगे बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेस्ड, ठीक है, फिर बाद में एंड में कुछ एक्स्ट्रा है नहीं तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। फ्रेंड्स हम लोगों ने एक्टिव चेंज द वॉइस के एक्टिव पार्ट के पांचों चेंज द वॉइस देख लिए, ठीक है। एक सिंपल एक्टिव, कंटिन्यूस एक्टिव, परफेक्ट एक्टिव, ऑक्सिलरी एक्टिव, इम्पेरेटिव एक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे पैसिव पार्ट चेंज द वॉइस का, ठीक है। टिल देन बाय, टेक केयर।